यहां पर एक चीज जो मुसलसल डिस्कस हुई वो अफगानिस्तान के हालात हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि अफगानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी पहली भी जैसी थी अभी भी वैसी है, उसमें कोई कोर्स करेक्शन अभी तक नहीं हुआ। जो हम भुगत चुके और जो हम बार बार तकरार करते आ रहे हैं कि हम अपनी माजी की पॉलिसीज की वजह से भुगत रहे हैं, उन पॉलिसीज की हमने अभी तक इस्लाह नहीं की। और जब मैं कहता हूं कि उन पॉलिसीज की हमने अभी तक इस्लाह नहीं की तो अब हम बार बार अफगानिस्तान की जब बात आती है तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे वहां पर कोई फेवरेट्स नहीं है। हम जब यहां पर कहते हैं कि यहां से लोग जा रहे हैं, यहां से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह सालेह की जबान बोल रहे हैं। बाबा अमरुल्लाह सालेह जो इल्जामात लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक सबत करता है। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को दो खतरात लाहिक हैं। एक अफगानिस्तान में बदअमनी, जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हमवतनों को अमन व आश्ती नसीब होगी। ये इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग, ये आप अपने एक पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पर हमला आवर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुव्वतें उनकी हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। पिछले दिनों पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में एक सूबाई वजीर उठकर खड़ा होकर कहता है कि तालिबान तो हमारी जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। कल परसों ही की एक वीडियो है, जिस तरह मुल्क के तूल अर्ज में ये जनाजे आ रहे हैं तालिबान के वहां पर अफगानिस्तान से। परसों ही की एक वीडियो है पेशावर सिटी में, ये तालिबान के एक जुलूस में वो एक जनाजे को रिसीव करते हैं और वो फिर नारेबाजी भी करते हैं पेशावर सिटी में। जनाब चेयरमैन, पेशावर सिटी में फिर लग हम कहते हैं कि भाई दुनिया हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है। फिर जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो किसी और की जबान बोल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे फेवरेट्स नहीं है, हमारे अफगानिस्तान में फेवरेट्स हैं, और वाहिद फेवरेट जो हमारे अफगानिस्तान में है वो तालिबान। लेकिन फिर इस पर भी थोड़ा इस पर भी सोच करें। अच्छा, फिर जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान की मीडिया वहां पर उनकी मसनूई फतुहात, झूठी फतुहात को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि हमारी मीडिया किन के कंट्रोल में है। एक टिकर बगैर पूछे ये लोग नहीं चला सकते, एक छोटा बयान ये बगैर पूछे कि नहीं चला सकते। तो ये मीडिया से ये बयानात कौन चलवा रहा है? यहां पर पाकिस्तान के अखबारात में ये बयानात कौन चलवा रहा है कि सारे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये पाकिस्तान के जो यहां पर जो किंग्स जो ग्रुप है, वो जो एंकर्स है, तो वो ये परसेप्शन क्यों बार बार डेवलप कर रहे हैं कि भाई वहां पर वो जीत रहे हैं और वो पूरा अफगानिस्तान वहां पर कब्जा कर ली। ये इंतहाई खतरनाक है। ये जब वापस इसका रद्द अमल आएगा, और देखें एक बात हम बड़ी वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद है, तो ये हमारी अपनी रियासत पे उनके हवाले क्यों नहीं करते? अगर इतनी हमें ये लोग पसंद हैं और वो हम इतना उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो इतने ज़हीन लोग हैं, जिस तरह हमारे वजीर खारजा साहब के स्टेटमेंट है, तो ये हमारी अपनी हुकूमत भी उनके हवाले कर दे। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़हीन लोग हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसीज है, जिसका मेरे ख्याल में हमने माजी में जो किया, माजी में जो हमारी पॉलिसीज थी, अभी तक हमने इस्लाह नहीं की। हम कह तो रहे हैं कि माजी में गलतियां हुई, लेकिन ना अभी तक इस्लाह हुई है और ना ही हमने वो पॉलिसियां बदली है। हम अभी तक उन्हीं पॉलिसीज पर चल रहे हैं। और फिर जनाब चेयरमैन, जो प्रॉक्सीज होते हैं वो फिर प्रॉक्सीज होते हैं। वो आज अगर आपके हाथों में खेल रहे हैं, वो कल किसी और के हाथों में भी जाकर फिर आपके खिलाफ भी खेल सकते हैं। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि भाई हमसे गलती हुई थी। वो फिर क्योंकि
वो फिर जो जब गेम फिर बदलेगी, फिर जो खतरात ऑलरेडी हमें लाहक है और जो ग्राउंड, जो मौरूसी हालात, जो फसल हमने ऑलरेडी उस माहौल के लिए तैयार की हुई है, मेरे ख्याल में वो फिर हम उसको फिर कंटेन नहीं कर सकेंगे फिर जो होगा। बाकी यहां पर रीजनल पावर्स जो है उनकी बात हुई, यहां पर अमेरिका के किरदार की बात हुई। वो हमने रूस की जंग से लेकर अब तक उनके किरदार को देखा, वो कभी एक को सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिर दूसरे को सपोर्ट करता है। मकसद उनका सिर्फ एनार्की ही है कि इस पूरे रीजन में एनार्की हो। पहले मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, फिर तालिबान को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद एक उन्होंने कहा कि नहीं हम एक यहां पर दहशतगर्द बस रहे हैं, उसामा है, अलकायदा है, XYZ है। फिर यहां पर एक उन्होंने कहा हम एक डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान चाहते हैं। फिर अब वो खुद लेजिटिमेसी बख्श रहे हैं उन्हीं सारे कुव्वतों के खिलाफ जिनके खिलाफ वो किसी जमाने में लड़ रहे थे। अब फिर वापस वही सर्कल फिर से रिपीट करना चाहते हैं। जिस तरह एब्रप्ट वहां से वो विड्रॉल कर रहे हैं और जिस तरह वो उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किया अफगानिस्तानी स्टेट को, तो वो उनको तो अपनी पॉलिसी, लेकिन हमारी पॉलिसी, मैं वाइंड अप कर रहा हूं जी, हमारी पॉलिसीज क्या है? वो तो अपने मफाद, उनका शायद मफाद यही हो कि इस रीजन में क्योस हो, लेकिन हमारी मफाद क्या है? हम अपने लिए क्या, हमें सिर्फ अगर डॉलर मिलते रहेंगे तो ये फैसिलिटेशन हम करते रहेंगे, ये जंगें हम लड़ती रहेंगी, इसका मदावा शायद हम मुस्तकबिल